बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1, जिसका टाइटल है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फिजिकल चेंजेस। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कंपाउंड एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स को, बाद में कंपाउंड और मिक्सचर में। तो एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग सेम काइंड ऑफ एटम। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होती है और इसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। किसके अंदर? एलिमेंट के अंदर। और अगर अगर हम दूसरी डेफिनेशन इसकी दें, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपल पार्टिकल्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। ऑर्डिनरी के सिंपल केमिकल रिएक्शन से, ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से हम कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स हम अलहदा नहीं कर सकते। इसको हम ब्रेक जो है ना नहीं कर सकते। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। और 118 एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में और हर एक का स्पेसिफिक सिंबल है। सोडियम के लिए N है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और गैसियस एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, etc। तो गैसियस जो एलिमेंट्स होते हैं वो मॉलिक्यूल की शक्ल में रहते हैं, और इस तरह जो नॉवल गैसेस हैं वो फिर जो है ना सिंपल एटॉमिक फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं कंपाउंड को। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दो या दो के ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के एटम से मिलकर ये बने होते हैं कंपाउंड। और ये प्योर सब्सटेंस है किसी भी जो है मैटर की। It is in a compound, the atoms of element must combine together by a fixed ratio by mass. एलिमेंट कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स को फिक्स रेशो के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल H2O, यहाँ पे अगर रेशो देखें तो 2:16, या इन अदर वर्ड्स 1:8। 1 हाइड्रोजन और 8 जो है ना एटॉमिक मास है अपना, 8 एटम है ऑक्सीजन का और एक जो है ना हाइड्रोजन का है। फिक्स्ड रेशो बाय मास है। The components cannot be separated by simple physical means. कंपाउंड के कंपोनेंट्स को भी हम सिंपल मीन से अलहदा नहीं कर सकते। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। हर एक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए फार्मूला होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, टेबल साल्ट, नमक साल्ट, etc, H2SO4, H2O। और इसी तरह कंपाउंड्स हैव होमोजेनियस कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन होमोजेनियस होती है और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी शार्प होते हैं, फिक्स होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। अच्छा जी, लास्ट जो हमारा पार्ट है वो है मिक्सचर। इट इज इम्प्योर कंपाउंड, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, sample of matter having more than one type of elements or compound mixed together in any ratio। मिक्सचर के अंदर ये होता है कि एलिमेंट या कंपाउंड किसी भी रेशियो के अंदर मिक्स करके हम मिक्सचर को बना सकते हैं। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मींस। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हम सिंपल फिजिकल मींस के जरिए सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ना ही एलिमेंट्स में ना ही कंपाउंड में हम सेपरेट कर सकते होते हैं। दे डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फार्मूला नहीं होता स्पेसिफिक। दे मे बी होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस कंपोजिशन, होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं। मिक्सचर डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होते, एनोनिमस होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर, सॉइल, ब्लड, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इन द वर्ल्ड। एयर के अंदर आप देख लें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन के कंपाउंड, नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड और भी वाटर वेपर। जी, आज के लेक्चर में हमने कवर किया है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस मतलब कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज।